गुटखा माफिया के नाम से कुख्यात किशोर वाधवानी इंदौर हाईकोर्ट की शरण में उस एफआईआर को रद्द कराने पहुंचा है जिसमें उसके और उसके भतीजे नितेश वाधवानी के खिलाफ दैनिक अखबार दबंग दुनिया की आड़ में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा काले धन को सफेद करने के आरोप है। चाचा भतीजे के खिलाफ जीएसटी चोरी के मामले में यह एफआईआर केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी डीजीजीआई ने वर्ष 2021 में तुकोगंज थाने में दर्ज कराई थी। युगल पीठ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह आज इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। अगर कोर्ट ने एफआईआर रद्द की तब किशोर और उसके भतीजे नितेश वाधवानी के लिए बड़ी राहत होगी। उधर ईडी और डीजीजीआई का केस भी बेहद कमजोर हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि तुकोगंज थाने में दर्ज इस प्रकरण में अब तक दोनों वाधवानी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीते दिनों जब पुलिस ने इस मामले में अचानक जांच की गति को तेज किया तब वाधवानी इंदौर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा। दरअसल सूत्रों ने दावा किया कि फरवरी 2021 में दर्ज इस प्रकरण में तुकोगंज पुलिस वाधवानी के खिलाफ मोटा लेन देन कर बेहद सुस्त दिखाई दे रही थी। इस बीच अचानक पुलिस की सक्रियता ने किशोर और उसके भतीजे नितेश की नींद उड़ा दी है। उधर हजारों करोड़ों की कर चोरी और धन शोधन और आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपी किशोर वाधवानी अब तक जांच एजेंसियों को छकाता रहा है। अधिकारियों से मिलीभगत कर कानूनी दांव पेंच आजमाकर जांच प्रभावित करने में अब तक वह सफल रहा है। किशोर वाधवानी के खिलाफ डीजीजीआई, ईडी और इंदौर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर रखे हैं। इन तीनों एजेंसियों में से डीजीजीआई ने 2020 में किशोर वाधवानी के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे थे। किशोर की खासियत है कि वह किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों का संचालन सीधे अपने नाम से नहीं करता है। वह अपने गुर्गों या यह कहें मुहरों के नाम से तंबाकू उत्पाद से जुड़ी विभिन्न निर्माण, परिवहन और क्रय विक्रय इकाइयों का संचालन करता है। डीजीजीआई ने किशोर वाधवानी के खिलाफ जीएसटी एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया था। 60 दिनों तक जेल में रहने के बाद वाधवानी को बेल मिल गई थी। डीजीजीआई ने किशोर और नितेश को इस काले साम्राज्य का किंगपिन बताया है। इसी क्रम में डीजीजीआई की जांच में साफ है कि किशोर वाधवानी और नितेश वाधवानी ने कोरोना महामारी के दौरान अवैध रूप से तंबाकू उत्पादों का उत्पादन किया, परिवहन किया और क्रय विक्रय कर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की है। उधर संयोग देखिए, अभी जांच चल ही रही है कि उधर किशोर वाधवानी से जुड़े प्रकरण के अहम दस्तावेज डीजीजीआई के दफ्तर से चोरी हो जाते हैं। इधर किंगपिन किशोर की सील इकाइयों में चोरी हो जाती है। 2023 में इंदौर हाईकोर्ट ने डीजीजीआई और ईडी को झटका देते हुए नितेश और किशोर के जब्त पासपोर्ट को यह कहते हुए मुक्त कर दिया कि ईडी चाहे तो अपनी शक्तियों का उपयोग कर दोनों के पासपोर्ट को जब्त कर सकता है। ईडी ने अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हमने ईडी से प्रकरण की जांच प्रगति के बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन गोपनीयता के नाम पर ईडी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। उधर अब जबकि धन शोधन, आपराधिक धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं से जुड़े मामले की एफआईआर को किशोर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग कर रहा है, तब ईडी अब तक किशोर के विरोध में हस्तक्षेप करने सामने नहीं आया है। हाईकोर्ट में पिछली 16 दिसंबर 2024 को सुनवाई में तो कोर्ट प्रकरण की शीघ्र सुनवाई के आवेदन को दायर करने में कथित चूक या यह कहें साठ गांठ से इतना नाराज हो गया था कि कोर्ट ने कोर्ट रजिस्ट्री से मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश तक कर दिए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज युगल पीठ के सामने तुकोगंज पुलिस और पक्षकार बनाए गए डीजीजीआई क्या जवाब देती है, कोर्ट मामले में क्या निर्णय देता है। हम आपको मामले में आधिकारिक आदेश आने के बाद अपडेट करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ O2, ऑक्सीजन ऑफ डेमोक्रेसी।